हेलो गुड मॉर्निंग। आज का दिन वापस से अपना हफ्ता स्टार्ट हो गया है। मैं आज कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। हम ट्रिप के बाद वापस आए ना, तो वहाँ पे ऊपर इतना ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और जब हम टोक्यो पहुँचे और यहाँ पे ठंडा था, तो सर्द गर्म हो गया थोड़ा सा। स्वाति की भी तबीयत थोड़ी सी ऑन ऑफ हो गई थी। तो वो भी, बट उसको ऑफिस जाना पड़ा, उसकी कुछ अर्जेंट ट्रेनिंग थी तो उसको जाना पड़ा। तो मैं तो आज घर से ही कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की, आज हमारा आ रहा है सोफ़ा। अभी बस मैं उसी की वेट कर रहा हूँ कि जब वो आएगा, देन उसके लिए लाइक हमने असेंबली टीम के लिए भी मैंने पे कर रखा है उसका। मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि हमने सोफ़ा कितने का परचेज़ किया, कहाँ से लिया, हमने असेंबली के लिए कितने चार्जेस दिए। ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अभी मैंने थोड़ा सा ऑफिस अपना स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो ऑफिस अभी चल रहा है। एंड जब तक ऑफिस चल रहा है तब तक मैं नाश्ता भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो जब आता है सोफ़ा, देन आपको दिखाते हैं कि कितने पैकेट आए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, नो डाउट। मुझे थोड़ा सा भी टेंशन ये भी है कि वो हमारे रूम के लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हमने वैसे तो मेजर किया था, बट हमने लेंथ मेजर करी थी, वेट का हमें थोड़ा सा भी डाउट है। तो अभी देखते हैं कैसा आता है, तो अभी वेट कर रहे हैं। अभी फाइनली सोफ़ा वाला नीचे आ गया है, उनका पूरा ट्रक आया हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया है कि भाई जगह बन जाए, क्योंकि सोफ़ा बहुत बड़ा है और शायद 3 या 4 पीसेस में आएगा। तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारी जगह बना के भी रख दी है। तो अभी जब तक वो नीचे से लेके आते हैं, उन्होंने कहा कि आप वेट करो, हम खुद लेके आएंगे। मैंने कहा कि आपको हेल्प चाहिए तो बता दो। कहते नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे खुद ही जो है लोग हैं वो करके जाएंगे पूरा। तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है यहाँ पे। फाइनली सोफ़ा आ गया है। ये 3 बॉक्सेस में आया है, लाइक थोड़ा सा बड़ा है ये सोफ़ा। तो अभी हमने असेंबल के लिए भी एक टीम बुला रखी है, तो वो आएंगे एंड वो पूरा का पूरा अनबॉक्स करके असेंबल करेंगे। अभी तो मुझे ये फ़िलहाल ये रिसीप्ट देखें कि आपने रिसीव कर लिया ये। और जो असेंबलिंग टीम है, हमने कुछ ऐसा ही प्लान किया था कि डिलीवरी और असेंबलिंग सेम डे में हो, जैसे मैंने शायद ब्लॉग के स्टार्ट में बताया होगा। तो अभी उनका वेट है, वो शायद से 2 बजे के बाद आएंगे। तो चले, सोफ़ा तो आ गया। मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। स्वाति ने लाइक स्टोर पे तो देखा था हमने, बट यहाँ पे अभी जैसे स्वाति ऑफिस गई हुई है, उसके अगर आने से पहले लग गया तो स्वाति का रिएक्शन क्या होगा देखते हैं। नहीं आया, अगर स्वाति पहले आ गई तो बात अलग है, बट चलो वेट करते हैं अभी। भाई सोफ़ा वाला आया अभी, मतलब वो इतनी जल्दी जल्दी आया और इतनी जल्दी जल्दी काम कर गया। मतलब बातों बातों में, और मैं कैमरा उठा ही नहीं पाया कि उसने कैसे बनाया, क्या क्या किया। बट ये देखो भाई, उसने जो काम किया है ना, एक नंबर भाई, एक नंबर। पूरा का पूरा साफ सुथरा, एक मतलब लिटरली पूरा सोफ़ा उसने 20 मिनट में असेंबल कर दिया। अच्छा किया लिटरली हमने कि असेंबली वाली टीम बुला ली, क्योंकि मैं और स्वाति मिलके करते हैं ना, हमें लिटरली 4 से 5 घंटे कहीं नहीं जाते हमारे इसमें। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। फाइनली सोफ़ा तो हो गया अब असेंबल। वो बंदा जो आया था, उस बंदे ने लाइक पूरा सोफ़ा, लाइक आपने देखा होगा अभी कि वो 3 बड़े बड़े कार्टन्स थे, उसने पूरा का पूरा सोफ़ा खोला, एक एक नट कसा उसका, और जितना भी उसने कूड़ा किया था, लाइक पूरा गत्ता वत्ता खोला वगैरह सब कुछ जो भी था, पूरा का पूरा वो खुद से साफ करके गया। इनफैक्ट उसने वैक्यूम भी किया नीचे, जहाँ जहाँ उसने गंदगी करी थी, उसने पूरा का पूरा क्लीन अप करके गया। भाई ये चीज़ ना जापान की, मतलब मैं इम्प्रेस हो गया कि भाई ये चीज़ मैंने कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी अभी तक। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं मिला था अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे जब वो बंदा आया, पूरा उसने साफ़ किया, A to Z। उसने नीचे से चीज़ें, लाइक एक होता ना कि बेडशीट टाइप, मतलब उनकी कोई चादर होगी, वो उन्होंने लगाई नीचे ताकि निशान ना पड़े कुछ भी सामान का। और प्रॉपर अच्छे से सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसने काम किया कि आसपास की चीज़ें भी टूटे ना। भाई इम्प्रेस हो गया मैं इनके काम से। बट फाइनली यार, सोफ़ा हमने जो डिसाइड किया था और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो वैसा ही आया। बट थोड़ा सा एक चीज़ है कि हमारे लिए ये सोफ़ा थोड़ा सा बड़ा है, नो डाउट। क्योंकि लाइक हम तो 2 ही लोग हैं रहने के लिए। बट एक रीज़न है हमने बड़ा क्यों लिया, हमें एक्चुअली चाहिए था एक काइंड ऑफ अ डबल बेड। ये पूरा डबल बेड बन जाता है, और सिंस हमारा एसी इस रूम में, मेरे बेडरूम में एसी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसको एज अ डबल बेड यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस हमें लाइक गर्मी में सोना पड़ता है, तो हम कई बार एसी यहाँ पे यूज़ करते हैं ना, तो गद्दा यहाँ लगा लेते हैं। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए एक इसी पे ही हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्लीपिंग बेड। मेन मोटिव यही था मेरा कि हम ऐसा सोफ़ा लें जो दोनों पर्पस सॉल्व कर दे। और मेरे को एक और एसी लेना पड़ता, तो वो चीज़ अब मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो इसी से अब मेरा काम हो जाएगा। हेलो।
आ जाओ। हेलो, ये तुम्हारा सामान आया है। उठा लो, अरे उठा लो। ये हुआ ना, फिर देखना मैं ये उठा के लाई हूँ एकदम। नहीं नहीं, ये कल आएगा। ये तो अभी के बाकी चीज़ें स्टॉक करी है मैंने। ओके ओके। आ जाओ। वो क्या मोल्ड वाला? वो तो अभी मंगवाना है, अभी मैं भूल गया एक्चुअली मंगवाना। ओके। वो काफ़ी यूज़फुल निकला हमारा। और अभी ये सामान यहीं रख दो। कैसा रहा दिन तुम्हारा? सही था सही था। बढ़िया। ऑफिस सही रहा? बन गया। ये अरे अरे, नाइस नाइस। बढ़िया। उद्घाटन बैठे बैठे तो नहीं ना तुम इस पे? अभी आके बैठा ही था जस्ट। कोई जरूरत नहीं, अच्छा, तुम वहाँ बैठो। सही बात है। कैसा लगा? कैसा ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं ना जरा घर के है ना? मुझे भी लगा एकदम से। हमारा कमरा छोटा पड़ गया इसके लिए। थोड़ा सा बस हमें वो एक्स्ट्रा पोर्शन वो वाला लग रहा है, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत बड़ा लग रहा है पर ये हाँ थोड़ा सा हमारे पुराने सोफे से काफी बड़ा है ये, पता है? हाँ बट सही है। अरे मैंने अभी किसी को खोल के नहीं दिखाया कि ये कैसे खुलता है। इसको एक बार खोल के दिखाओ। अभी अभी आई हूँ मैं घर के अंदर। अरे दिखाओ तो तुम सही। खोल के दिखाओ, मैं पकड़ लेती हूँ कैमरा। अच्छा सो अभी इसको बेड बनाने का तरीका पीछे देख के आराम से। ओके, बस ना फुल साइज बेड बन जाता है। तो जब लड़ाई होगी तो यहाँ पे कौन सोएगा? मैं ठीक है, मैं एसी बंद कर दूंगी तब गर्मी में रिमोट लेके चली जाऊंगी दूसरे कमरे में। सही बात है। ठीक है, बढ़िया है ये, सही है। फुल साइज बेड बन जाता है हमारा। ठीक है चलो, कम मोबाइल रखो। धन्यवाद। तुम्हारा बेड आ गया। हाँ इसको बंद करते हैं। तो सुबह से यही किया है सोफा ये वोफा? काम कर रहा था। ये तो अच्छा। अभी शाम में आया था बंदा बनाने के लिए। भाई उसने आया, हाँ उसने पूरे 3 बड़े बड़े कार्टन आए थे। मालूम है, तुमने फोटो भेजी थी। भेजना मैंने, इतने बड़े 3 कार्टन थे। उसने पूरा यहाँ पे सेटअप बनाया, बेडशीट वेडशीट हाँ, सब हाँ। नीचे बिछाई, सारा उस पे लेके आया था वो काटे। बेडशीट हाँ, जैसा? अच्छा ओके। उसे सारा वायर काटा, हाँ बिल्कुल गंदगी नहीं है घर पे। वैक्यूम करके गए। वो खुद वैक्यूम वो पूरा वैक्यूम करके गए यहाँ पे। लाइक उसने सारे कार्टन्स लपेटे खुद से। हाँ पूरा क्लीन है। रस्सी वस्सी जो भी कट कट किया था वो सब लेके। मैंने कहा भाई घर में और कार्टन्स पड़े वो भी ले जाए। बट सही है, पूरा घर साफ करके गया हूँ। गुड जॉब। बढ़िया। अब वो चेहरे बकवास लग रही है उसके सामने गरीब लग रही चेहरे। उनको रखना पड़ेगा ना। वो तो रखना पड़ेगा। हाँ। चलो ठीक है। सो मैडम भी आ गई अब ऑफिस से। मस्त लग रहा है ना बैठ के यहाँ पे। ये बड़ा है, पता है मेरे पाँव, अगर मैं पूरे एकदम यहाँ पे स्ट्रेच होके बैठी ना, मेरे पाँव हवा में आती। मतलब मेरे, क्योंकि मेरा थाई सपोर्ट मुझे कम रहता था पुराने सोफे में, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। टीवी कितने टाइम बाद नॉर्मल से दिख रही टेबल, उस दिन से उस पे बैठे हुए थे हाइट पे। हाँ बट देख मेरे पाँव नीचे टच नहीं हो रहा है। अच्छा है ना। हाँ इसमें मैं पूरी आ जाऊंगी ना बैठ के। हाँ तुम तो आराम से आओगे, मैं इनफैक्ट पूरा आ जाऊंगा। ये मतलब मेरी हाइट अराउंड 197 सॉरी 192 समथिंग कुछ है। बल्कि अगर हम इसे हटाएंगे हाँ तो लेटते वक्त तो काफी और लेंथ हो जाएगी यहाँ तक। अरे तुम्हें ये पता है इसमें ये भी है। हाँ इसको ओपन करो यहाँ से। स्टोरेज है? यस। हाँ मालूम है मालूम है मालूम है मालूम है। सो ये प्रॉपर इसमें स्टोरेज भी है। वो रख लेंगे ना, मतलब इसके ऊपर के लिए चादरें रख लेंगे। हाँ राइट। या हमें कोई और चादर, जैसे वहाँ पे अगर स्टोरेज भरा हुआ है ना हमारा, तो उसको एडजस्ट कर देंगे यार, हाँ कंफर्टर टाइप के लिए। राइट। सो हो गया आज का हमारा सोफ़ा का पूरा प्रमोशन। IKEA से लिया था हमने। सो मैं बताता हूँ हमने ये सोफ़ा कितने का लिया और हमने असेंबली चार्जेस कितने कितने दिए, जापान में क्या क्या पड़ता है इसका ओवरऑल कॉस्ट। सो ओवरऑल हमें सोफ़ा ये पड़ा था कितने का पड़ा? ओह थैंक यू। सो ओवरऑल हमें ये सोफ़ा पड़ा था अराउंड 76,000 येन का। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? ये तीनों जो पीसेस हैं, एक्चुअली ये पीसेस में आया था। लाइक जो वो वाला पार्ट है वो अलग है, इसके नीचे जो भी मैंने बेड खोल के दिखाया वो अलग था, एंड ये ऊपर वाला पार्ट अलग था। तो ओवरऑल हमें कॉस्ट जो पड़ा 76,000 समथिंग कुछ येन का था। और उसके ऊपर हमने 15,000 येन दिए हैं अलग से, जस्ट टू गेट दिस असेंबल्ड। लाइक जो बंदा आया था घर पे वो इसलिए इतना काम करके गया क्योंकि हमने उसको 15,000 येन दिए हैं। बट ये था कि यार अगर हम खुद से बनाते ना नहीं बन पाता। तुमने देखा था पूरा स्टेप? वो पूरा उसने लाइक उससे क्या कहते हैं वो ड्रिल मशीन नहीं होती, हमारे ऐसी तैसी हो जाती। मतलब हम दोनों मिलके करते तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं हो पाती। इतना टाइट, और हम हमेशा इसमें रहते कि पेच टाइट कसे हैं नहीं कसे हमने। तो वो चीज़ एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो इसलिए हमने कहा कि यार कोई बात नहीं, अब एक बार ही लेना है तो ले लो। अच्छा तो अब फाइनल हो गया। काफ़ी टाइम लगाया हमने इसको फाइनलाइज करने में। तो जो IKEA में बेसिकली, अगर मैं IKEA या फिर किसी और स्टोर की भी बात करूँ ना, यहाँ पे जैसे नितोरी है, IKEA है, अगर आप सेकेंड हैंड शॉप्स में भी जाते हो तो मोर और लेस आपको 30-40,000 50,000 से कम में आपको, मतलब अगर मैं सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हैंड आपके 30,000 येन तक आपको ठीक ठाक सोफ़ा मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी में जाना चाह रहे हो तो आप IKEA या फिर नितोरी से जा सकते हो, वहाँ पे अच्छे नए सोफ़े मिल जाते हैं।
प्राइस रेंज उनकी यूजली जो हमने देखी एक्सपीरियंस करी वो स्टार्टिंग थी 45,000 येन से, और वो जा रहे थे 1-2 लाख तक। तो हमारा बजट जो था अराउंड 50-60 का ही था, हम 10,000 प्लस ही गए अपने बजट से। बट ये था कि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो इसमें मिल गई, और प्लस ये था कि मेरे को एसी लगवाना था, बट अब वो एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे एसी रूम में एसी है और इस रूम में बेड भी बन जाएगा। तो अब वो सोल्यूशन ख़त्म, मतलब एक कॉस्ट तो बच गई वहाँ से। तो आज का ब्लॉग अभी यहीं एंड करते हैं। आज का ब्लॉग मेन शॉर्ट रखेंगे। मेरा मेन मोटिव था कि आपको दिखाना कि यहाँ पे हमने कौन सा सोफ़ा फाइनलाइज़ किया, कितने की कॉस्ट पड़ी, और क्या क्या कैसे कैसे हुआ। मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया बंदे का, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस एक नंबर यार। तो अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल। बाय बाय।